हेलो, मेरा नाम प्रभजोत सिंह है। मैं पिछले 13 सालों से बच्चों को जेई के लिए फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ। मेरी पढ़ाई 2011 में आईआईटी बीएचयू वाराणसी से पूरी हुई है। सो माई एडवेंचर IIT स्टार्टेड व्हेन आई वॉज इन क्लास 8। जब मैं क्लास 8 में था तो मेरे क्लासमेट के बड़े भाई का नाम न्यूज़पेपर में आया था क्योंकि उसने जेई में बहुत अच्छी रैंक स्कोर करी थी। आई थिंक वो मेरे समर वेकेशंस थे, तो न्यूज़पेपर में मैंने उसका नाम देखा एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आईआईटी केम इनटू माय लाइफ। आई कुड रिलेट टू दैट पर्सन बिकॉज वो मेरे स्कूल में पढ़ा था एंड मेरे ही फ्रेंड के बड़े भाई थे। सो दैट डे आई डिसाइडेड दैट आई विल परस्यू दिस पाथ एंड आई स्टार्टेड फॉलोइंग हिम ब्लाइंडली। मुझे सिर्फ इतना पता था कि उसने 12th के बाद जाके कोटा से प्रिपरेशन की है। मैंने उसे ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट मुझे कोटा जाके पता लगा कि बच्चे जो हैं काफ़ी पहले जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं और एटलीस्ट 10th से तो स्टार्ट कर देते, तो यू कैन से इतना ब्लाइंडली मैंने उनको फॉलो किया। अभी जो सबसे बड़ा एडवेंचर था मेरे साथ, 2006 में मैंने जेई का एग्ज़ाम लिखा था एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि एक ऑब्जेक्टिव पेपर आया था। 2005 तक जो है पेपर सब्जेक्टिव हुआ करता था, बट 2006 इज द फर्स्ट टाइम दैट IITs tried objective paper for JEE. So you can say it's the experimental batch, but as we know कि IIT preparation में mindset is bigger than your skill set. आपको subjects कितना आता है वो important है, लेकिन एक pressurized situation में आप कैसे अपने आप को manage कर सकते हो, कैसे अपना best दे सकते हो, I think JEE preparation is about that only. And it continued in college also. College में बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए, sports होता है, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, एकेडमिक्स होती हैं। सो थ्रू आउट द जर्नी आपको देखना पड़ता है कि आपको क्या चाहिए और आप वो कैसे मैनेज करेंगे। यहाँ पे क्लैरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई थिंक इट्स एन एडवेंचर, मेंटली फिजिकली इट्स एन एडवेंचर, लेकिन अगर आपके पास क्लैरिटी है सो यू कैन डू दिस एडवेंचर एंड कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। यार, इसका आंसर आई वुड से इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट हियर। आई नेवर वांटेड टू बी अ टीचर। नाउ आई नो इट्स बीइंग रिकॉर्डेड, बट दैट्स द ट्रूथ। बट ऑन द अदर हैंड, नाउ आई फील आई कुड हैव नॉट बीन एनीथिंग बेटर इन माई लाइफ देन दिस। सो दिस इज द चेंज विच हैज़ ब्रॉट ड्यूरिंग द टाइम। सो I came into teaching just to make my end means. मैं पुणे में था, मुझे IT जॉब में इतना मज़ा नहीं आ रहा था, तो I started teaching as an experiment. But during the teaching, when I talk to the students, when I talk to the parents, तो एक जो उसका एक ह्यूमन एंगल है, एक जो आपको दूसरे इंसान के साथ कनेक्ट करने का मौका मिलता है, उसको समझने का मौका मिलता है। आई थिंक बहुत ही कम प्रोफेशन ऐसे होते हैं जो कि आपको ये मौका देते हैं। सो जैसे जैसे टाइम पास होता गया, मुझे बच्चों की दिक्कतों की समझ आने लग गई। पेरेंट्स के सामने क्या चैलेंजेस हैं, उनको क्या क्या मैनेज करना पड़ता है, इन सारी चीज़ों का जब मुझे अंडरस्टैंडिंग होने लग गई, सो आई गॉट इनटू इट एंड आई गॉट लाइक डीपर एंड डीपर एवरी डे इनटू इट। सो इट्स अ जर्नी। सो आई डिडंट चूज टीचिंग, आई थिंक टीचिंग चोज मी, मुझे ऐसा लगता है कई बार। एंड देन द सिस्टम वेयर आई वॉज वर्किंग, आई वुड से हर सिस्टम के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, बट आई थिंक जो एक जेन्युइनली हार्ड वर्किंग और सिंसियर बच्चा है, शायद जो बड़े सिस्टम्स हैं उनके लिए नहीं बने हुए हैं। वो सिस्टम जो है ऐसे बच्चों को रिवॉर्ड करते हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, अल्टीमेटली यू नीड द परफॉर्मेंस, बट परफॉर्मेंस से पहले एक फेज आता है विच इज़ लर्निंग फेज। परफॉर्मेंस से पहले एक फेज आता है विच इज़ प्रिपरेशन फेज। प्रिपरेशन फेज के लिए आई डोंट थिंक big systems have so much support, especially for the students who are sincere, who put in effort, who are not able to make it because they are not in the correct system. So वहाँ से एडवेंचर IIT का आइडिया बॉर्न होता है कि कैसे हम सिंसियर और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स को जो कि अभी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, परफॉर्मेंस के लेवल पे ला सकते हैं। सो ये पूरा एडवेंचर IIT का आइडिया जो है, बार बार पेरेंट्स से बात करके, बार बार बच्चों से बात करके, उनके पेन पॉइंट को समझ के, हाउ द बिग सिस्टम्स आर ओब्लिवियन टू देम, मतलब उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ एक टॉप बैच होता है जो कि पूरा सिस्टम रन करता है, उसी के हिसाब से पेस डिसाइड होती है और वही पूरा इम्पोज हो जाता है बाकी सिस्टम के ऊपर। और कई जगह के ऊपर तो
इवन ऐसा होता है कि सेम क्लासेस है, pretended to be preparing for the same exam, but the content delivered in the class is different in across batches. अब इससे क्या होता है, बच्चे की एक्सपेक्टेशन गलत सेट होती है, उसको लगता है कि यार मुझे सेम तरीके का पढ़ाया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता है कई जगह के ऊपर, राइट. सो ये सारी चीज़ें देखते हुए रुपिंदर एंड मी डिसाइडेड यार वी नीड टू डू समथिंग बेटर फॉर द स्टूडेंट्स, एंड एडवेंचर आईटी का आइडिया बॉर्न हुआ. Adventure IT में we work on both the academic skill of the students and the mindset of the student. That is one. Secondly, Adventure IT doesn't believe in running. Adventure IT believes that learning has its own pace. So yes, we have to complete the stuff within a certain deadline, but we do pause and always ask ourselves what we can do better for our students. क्या स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूँगा कि इस प्रोसेस को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो. व्हाट, हाउ एंड व्हाई. आपका व्हाट ऑलमोस्ट क्लियर है कि आपको जेई क्यों करना है. शायद आप एक अच्छे पैकेज के लिए जेई कर रहे हैं, शायद आप फॉरेन एजुकेशन के लिए जेई कर रहे हैं, या कोई और कारण आपका हो सकता है. तो व्हाट आपका क्लियर है कि आप क्या अचीव करना चाहते हो थ्रू दिस प्रोसेस. नाउ हाउ भी ऑलमोस्ट आपका क्लियर हो जाता है. हाउ टू अचीव इट, तो टीचर्स आपको बताते हैं, पेरेंट्स आपको बताते हैं, आपके फ्रेंड्स आपको बताते हैं. जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका आंसर और कोई आपको नहीं बता सकता, दैट इज वाई. वाई की क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वही आपको बताता है कि दिस इज द ओनली वे टू अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव, राइट. बहुत सारे बच्चे यहीं पे स्ट्रगल करते हैं. दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, आप किसी भी पेंटिंग को अगर बनते हुए देखेंगे तो कभी आपको वो अच्छी नहीं लगेगी, सुंदर नहीं लगेगी. वो सिर्फ उसी आर्टिस्ट को पता होता है कि वो क्या बनाना चाह रहा है. इसी तरीके से इन द प्रोसेस कभी भी आप अपने आप के लिए जजमेंटल मत होइए. आप सिर्फ डे बाय डे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करिए. आपके अगर दिन का टारगेट 3 घंटे सेल्फ स्टडी का है तो उसको कंप्लीट करिए. दिस शुड बी योर ओनली डेली टारगेट. इसके अलावा कुछ भी आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए, बिकॉज पेंटिंग इज इन मेकिंग. अभी उसका सेंस नहीं निकलेगा. सेकेंडली, पेरेंट्स को मैं बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप किसी भी और चीज़ के लिए रिसर्च करते हैं, एक घर लेते हुए, एक गाड़ी लेते हुए, गाड़ी वुड कॉस्ट यू लाइक 20 लाख रुपीज़, अ घर विल कॉस्ट यू लाइक 1 CR और समथिंग अराउंड इट. अब आप सोचिए, आपको डिसीजन ले रहे हैं जो कि आपके बच्चे के करियर को और इनफैक्टली आपकी लाइफ की, फ्यूचर लाइफ की क्वालिटी को इम्पैक्ट करना होगा. तो उसमें कितना रिसर्च करना पड़ेगा. एक घर बुक करने से पहले आपने 2-2.5 साल रिसर्च किया. एक कार बुक करने से पहले आपने कम से कम 3 से 6 महीने रिसर्च किया. और अपने बच्चे के लिए क्लासेस डिसाइड करने के लिए आपने कितना रिसर्च किया. तो सिर्फ मैं पेरेंट को इतना बोलना चाहूँगा कि लोगों से जाके आप मिलिए, बातें करिए बाकी पेरेंट्स से, अपने इनर सर्कल के बाहर जाके मिलने की कोशिश करिए, ताकि आपको डिफरेंट व्यूज़ आ सके, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके अपने बच्चे के. थैंक यू.